हाय, मैं हूँ साहिल सैनी, अमर्त्य आर्किटेक्ट से। I'm Nupur, and we both are principal architects at Amartya Architects. हमारी फर्म जो है दिल्ली बेस्ड है और हमारी फर्म अराउंड 5 to 6 ईयर ओल्ड है, जो कि करंट ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट है। बट मेरा जो प्रैक्टिसिंग ईयर है अराउंड 7 to 8 ईयर्स का प्रैक्टिसिंग ईयर है। और हमारी फर्म आर्किटेक्चर, इंटीरियर्स एंड लैंडस्केप में डील करती है। एक्चुअली हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मल्टीपल डोमेन के, अलग अलग इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट है, जैसे कि लैंडस्केप हो गया, इंटीरियर हो गया और आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स हो गया। और अलग अलग स्केल्स के प्रोजेक्ट हैं। उसके अंदर हमें अलग अलग टाइप ऑफ हायरार्की के स्टाफ है हमारे पास, जैसे कि एक सीनियर आर्किटेक्ट हो गया, एक मैं प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, एक नोपर मैम प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, उसके बाद साइट सुपरवाइजर्स हैं, उसके बाद इंटर्न्स हैं। तो अलग अलग हायरार्की है स्टाफ की। उसके अंदर काम डिस्ट्रीब्यूट करना और प्लस उसको सुपरवाइज Manage करना, प्लस उसको मैनेज करना, ड्राइंग्स को सॉर्ट करना, क्लाइंट से डील करना, क्लाइंट्स को ड्राइंग भेजना। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो थी बहुत हैसल रखती थी। तो इसलिए हमें एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, एक मैनेजमेंट बेसिकली लाइनअप की ज़रूरत थी, जो कि अभी तक हम मैनुअली करते थे, कुछ सर्वर्स के थ्रू करते थे, कुछ फोल्डर सिस्टम्स के थ्रू करते थे। और मेजरली जितना भी डेटा ट्रांसफर होता था तो वो व्हाट्सएप के थ्रू होता था। एक बारी कभी सार्थक जी हमारे ऑफिस आए थे एक इनफॉर्मली, कि एक ऐसा ऐसा हम आइडिया सोच रहे हैं और एक हम ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो आपका क्या इसमें टेक है। तो हमने कहा कि बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको शुरू करें, आप इसको डेवलपिंग, इसमें जो डेवलपमेंट है वो शुरू inputs करिए। दिए अपने. और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं या फिर क्या चीज़ फेस करते हैं। तो हमने डिटेल में बताया, एक डिटेल डिस्कशन हमने रखी, जो कि अराउंड 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे भी चली है। और ऐसी डिस्कशंस हमने Multiple कॉन्टिन्यूसली times हुए. अलग अलग टाइम पे करी, मतलब महीने, 2 महीने, साल में, 6 महीने में करी। तो आफ्टर आई थिंक 1 साल या 1.5 साल बाद एक सार्थक जी आए कि हाँ, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, एक एप्लीकेशन बनाई है और एक वेब बेस्ड डोमेन बनाया। तो फिर उन्होंने एक हमें डेमो दिया कि मैंने, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। बट उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें थी, तो हमने फिर दोबारा डिस्कशन शुरू करी कुछ कुछ, और उसमें इम्प्रूवमेंट सार्थक जी ने करी। तो उसके बाद जब हमने यूज़ करा वो सॉफ्टवेयर, तो वो एकदम ऐसा था कि बहुत सारी चीज़ें हमारी सॉर्ट Start. आउट कर रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके सार्थक जी ने और भी अपने, हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो आर्किटेक्ट्स हैं हमारे डोमेन के, उनसे बात करके और भी बहुत सारे फीचर्स उसमें ऐड करे। और उसके बाद से जो सैम्स जो सॉफ्टवेयर है वो ऐप बेस्ड पे और वेब पे दोनों में काफ़ी ज़्यादा फाइन होता गया, बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट्स आती गई, एक अलग ही लेवल पे वो सॉफ्टवेयर चला गया। जब हमने डेमो देखा और जो आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट है। तो इसलिए जो आज के टाइम पे सैम्स कर सकता है, वो आई थिंक हम मैनुअली जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे तो बहुत फीचर्स हैं which has made our work easier and efficient. जैसे टू डू लिस्ट हो गई स्टाफ के लिए, हम पहले से ही सारा वर्क अलाइन कर देते हैं, उसमें मेंशन कर देते हैं, तो किसी भी को, हमारे स्टाफ को वेट नहीं करना पड़ता काम के लिए। अगर हम अवेलेबल नहीं हैं, हम साइट पे हैं, तो उनको पता होता है उनको नेक्स्ट क्या काम करना है. और ऐसे अनदर यूजफुल फीचर इज पेमेंट मॉड्यूल. हम हम इजी रहता है हमारे लिए कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती क्लाइंट के साथ भी, कि हम पेमेंट्स साथ साथ अपडेट कर देते हैं जैसे जैसे पेमेंट उसके आती है. अंदर हम स्टेजेस ट्रैक कर लेते हैं कि कि स्टेजेस वाइज हम स्टेजेस वाइज हम पेमेंट डाल मेंशन कर देते हैं। देते हैं कि इस स्टेज पे हमें इतनी होनी है, इतनी होनी है, तो और वो उनको क्लियर रहती है, हमारे लिए भी क्लियर रहती है. और क्लाइंट्स के साथ ड्राइंग शेयर करना बहुत इजी हो गया हमारे लिए. अ, उस हम सीधा सैम्स पे अपलोड कर देते हैं, उनके पास भी ड्राइंग्स पहुंच जाती हैं. और इसके साथ में जो है वॉक थ्रू एक फीचर है, जो जिसमें कि 360 डिग्री हम देख सकते हैं। 360 VR. क्लाइंट भी देख सकता है, सुपरवाइजर भी देख सकता है, हम भी दिखा सकते हैं क्लाइंट को। जब हमें सैम्पलिंग करनी होती है, किसी को दिखाना होता है, तो 360 दिखा सकते हैं। तो इसलिए उससे क्या होता है कि इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है क्लाइंट को, कि भाई हम एक पूरे रूम में खड़े हैं और हम पूरे रूम को फोन रोटेट करके पूरा रूम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे क्योंकि हमारा उसमें काम जो, भी इजियर हुआ है कि हमें रेंडर्स नहीं निकालने हाँ होते सारे एग्जैक्टली रूम्स exactly. के. तो उसमें हम जब भी एक रूम के लिए हम 2 से 3 रेंडर निकालते थे एक क्लाइंट को पूरा रूम को दिखाने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, एक ही 360 पैनोरामा हम निकालते हैं, जिसको कि क्लाइंट सैम्स के इंटरफेस पे देख सकता है।
और वो हमारे लिए भी इजी है कि हम इंटरफेस पे डाल देते हैं। प्लस पूरा एक जो पूरे घर का या पूरे ऑफिस का या पूरे एक स्पेस का वॉक थ्रू है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक कनेक्टिविटी जो होती है स्पेसेस की, वो क्लाइंट तक समझाता है। और क्लाइंट को वो बहुत जरूरी होता है कि किस तरीके से मेरा पूरा स्पेस लग रहा है और किस तरीके से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद एक फीचर है जो कि एक ब्रिज फीचर है, जो कि हमने क्योंकि क्या होता था, बहुत सारे जब स्पेसेस होते हैं, बहुत सारी ड्राइंग्स होती हैं, बहुत सारे 3D होते हैं, तो क्लाइंट को भी पता नहीं होता है या कॉन्ट्रैक्टर को भी पता नहीं होता कि किस रूम का है या कैसे है। तो वो एक ग्राफिक के थ्रू जब भी हम उसको समझाते हैं तो ज्यादा समझ आता है, बजाय हम उसको नाम देते हैं, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3, बेडरूम नंबर 4, XYZ, या स्पेस 1, स्पेस 2, स्पेस 3, XYZ, जैसे भी हो। लेकिन जब भी हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो एक ग्राफिकली इंटरेक्ट करते हैं। तो ग्राफिक होता है एक तरीके से प्लान, उस प्लान के साथ जब हम ड्राइंग को या 3D व्यू को कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक ब्रिज फीचर निकल के आया। तो जब हमने डिस्कशन किया सार्थक जी के साथ तो वो एक ब्रिज फीचर निकल के आया। अब वो सबसे ज्यादा एक जो फीचर है जिसमें कि ड्राइंग मैनेजमेंट या ड्राइंग सॉर्टिंग और जो 3D व्यू सॉर्टिंग हो गई, वो बहुत ईजी हो गई कि कोई भी क्लाइंट है ग्राफिकली वो देख सकता है, और उसी रूम का या उसी जगह का वो ड्राइंग निकालनी हो तो सिर्फ वहां पे एक ऑप्शन पे क्लिक करके उसकी ड्राइंग्स प्लस उसके व्यूज की लिस्ट वो ले सकता है। तो ये आई थिंक सबसे बढ़िया फीचर है हमारे लिए भी, क्लाइंट के लिए भी, कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी, और सारे आर्किटेक्ट्स के लिए ये सबसे बेस्ट फीचर है कि ड्राइंग्स को सॉर्ट कैसे करना है। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब ड्राइंग्स बनी तभी हमने उसके साथ लिंक किया और दैट्स इट। ओके, तो सबसे पहली बात, जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हैं या जितनी भी हम सॉफ्टवेयर्स देख रहे हैं, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और जब भी कोई कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या कोई भी एक इशू को सॉल्व करते हैं, तो वो सबके लिए एक एसेंशियल टूल बन जाता है, क्योंकि ये किसी के लिए के ऊपर थोपा नहीं गया है, वो अपने आप से अडॉप्ट किया है वो। क्योंकि कोई एक प्रॉब्लम को जब सॉल्व होगी तो ऑब्वियसली उस एक टूल की रिक्वायरमेंट है। इसलिए सैम्स जो एक टूल है वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, एक मल्टीपल प्रॉब्लम है या फिर एक मैनेजमेंट प्रॉब्लम है जो कि ऑफिसेज फेस करते हैं, आर्किटेक्ट्स ऑफिस सारे फेस करते हैं, और उस प्रॉब्लम को जो है ये सॉल्व करता है। और इससे जो है प्रोडक्टिविटी, एक आर्किटेक्ट्स ऑफिस की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्लस जो काम करने का तरीका है वो एकदम से चेंज हो जाता है। प्लस जो आज के टाइम में ऐप बेस्ड चीज़ें हो रही हैं, और हम देखते हैं आईटी में काफ़ी ज़्यादा मैनेज चीज़ें चलती हैं, एक एक टाइम बेस्ड होता है, तो वो एक उस चीज़ को जो है सॉल्व करता है। प्लस हमें जो ट्रैक करना कि स्टाफ की जो एक्टिविटीज़ है, क्लाइंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, सुपरवाइजर की जो एक्टिविटीज़ हैं, एज अ प्रिंसिपल आर्किटेक्ट वो ट्रैक करना बहुत ईजी हो जाता है। एक प्रोजेक्ट पे कितने आवर्स लग रहे हैं, कितने मैन आवर्स लग रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, उसको ट्रैक करना ईजी होता है, ताकि मैं किसी भी एक प्रोजेक्ट में कितना लॉस है, क्या प्रॉफिट है, वो मैं ट्रैक कर सकता हूँ, वो मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ और उसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ मेरे ऑफिस में, की वर्क कल्चर जो है उसको मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ कि किस तरीके से मेरा काम चल रहा है। And most important that Sam's team is always there to help us and to address any issue if we encounter any issue. So they are always ready and prompt to help us. ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब भी हमें कोई ग्लिच आता है, कोई भी इशू आता है या कोई भी एक्स्ट्रा फीचर चाहिए होता है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, और बहुत क्विक रिप्लाई और बहुत क्विक सपोर्ट मिलता है। और वो कुछ ना कुछ टाइम में वो फीचर चाहे ऐड ऑन हो जाता है या किसी तरीके से वो हमें हेल्प करता ही करता है। एड्रेस जरूर होता है वो issue.